जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधा करंभा, कल्याणम दा कनक चंपक धामभूषाम, उतुंग बेनिको चुकुंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम अनंतं वासुकीं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं, शंखपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालीये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमा तथा, बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। हम हनुमते नमः, बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आप यह सोचते होंगे कि जब भी हम कोई भी इस प्रकार का प्रवचन प्रारंभ करते हैं तो स्तुति क्यों बोलते हैं, मंत्र क्यों बोलते हैं। यह इसलिए बोला जाता है कि कम से कम आपको यदि मंत्र नहीं मालूम है, आपको मंत्र का ज्ञान नहीं है या आप मंत्र नहीं बोल सकते हो, तो कम से कम कुछ तो मंत्र सुन करके आप अपने पापों का नाश कर सकते हो। कानों में मंत्र पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है। और यदि ये बार बार यदि आप सुनते रहे तो आपको ये मंत्र याद हो जाएंगे, स्वतः याद हो जाते हैं। जैसे हम एक पिक्चर को देखते हैं तो पिक्चर का पूरी स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पिक्चर की स्टोरी याद रहती है हमें। उसी प्रकार से ये मंत्र जब बार बार आप सुनोगे, ये स्तुति बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगी। आपको किसी को याद करने के लिए किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। और यदि ये सुनते सुनते आपको यदि याद हो जाता है तो यह मान करके चलो हमने आपको वो मंत्र याद करा दिया है, यानी हमने मंत्र की दीक्षा आपको दे दी है, स्वतः गुरु दीक्षा आपको प्राप्त हो चुकी है। ये इतना बड़ा रहस्यमय चीज है। मतलब आपको उसके लिए, इन मंत्रों के लिए किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, और नहीं मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास आने की जरूरत है। यदि ये मंत्र आपने याद कर लिए, ये स्तुति याद कर ली, तो आप ये मान के चलो कि मेरे द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैंने ये मंत्र आपको दे दिया और आपने उसे याद करके उसका जप तप कर रहे हो, तो आपको कोई दोष नहीं लग रहा है। बस जब भी आपके पास में थोड़ा बहुत धनराशि आ जाए तो कुछ अंश उसका गुरु के खाते में अवश्य ट्रांसफर कर देना, ताकि आपको किसी भी प्रकार का गुरु दोष की उत्पत्ति नहीं होगी। क्योंकि गुरु दोष लगने से भी
कष्ट की प्राप्ति होती है। अब हम आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताएंगे। तो सूर्य ग्रह खराब होने के क्या लक्षण होते हैं, ठीक करने के क्या नियम होते हैं, सूर्य देव को कैसे ठीक किया जा सकता है, सूर्य ग्रह खराब यदि है तो उनके कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य ग्रह से संबंधित कौन सा दान देना चाहिए, कौन सी स्तुति का पाठ करना चाहिए, और सूर्य को राजा की पदवी क्यों दी गई है, और सूर्य ग्रह यदि खराब हो तो क्या क्या करना चाहिए, और सूर्य ग्रह को ठीक करने के कौन कौन से उपाय हैं। सूर्य ग्रह खराब हो तो क्या करें और क्या नहीं करें, यह सब चीज के बारे में गहनता से हम विश्लेषण करेंगे। क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक होता है। यदि किसी मनुष्य की पिता से नहीं पटती हो, किसी मनुष्य को गुडविल नहीं प्राप्त होती, यानी ख्याति नहीं मिलती हो, प्रसिद्धि नहीं हो पाता हो, किसी मनुष्य को आंखों का रोग ज्यादा होता हो, किसी मनुष्य को जस नहीं मिलता हो, यानी वो काम किसी के लिए कर देता है परंतु उसका कोई गुणगान नहीं करता हो, किसी को मान सम्मान नहीं मिलता हो, तो समझना चाहिए कि सूर्य दोष लग गया है। एक बार और बोल देता हूं ताकि आप समझ सको। यदि पिता पुत्र की नहीं पटती हो तो मान के चलो सूर्य ग्रह खराब है। यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के लिए काम करता है परंतु उसको जिसके लिए काम किया वह उसका मान सम्मान नहीं करता हो, उसको जस नहीं देता हो, तो मान के चलो सूर्य ग्रह खराब है। तो सूर्य का दान जो है हमेशा प्रातः काल में ही देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य का दान सिर्फ प्रातः काल में जब सूर्य उदित हो जाता है उसके बाद में देना चाहिए, जिससे पिता का दोष समाप्त होता है, पितृ दोष की समाप्ति भी होती है। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और कोई भी दान करना हो तो वह रविवार के दिन ही करना चाहिए। सूर्य उदय हो उसके पहले उठना चाहिए। जिसका सूर्य खराब होता है उसके लिए पहला नियम तो यह है कि उसे सूर्य उदय हो उसके पहले अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, तो पितृ दोष काफी कुछ हद तक कम हो जाता है। और जिस मनुष्य को सूर्य दोष हो यानी पितृ दोष हो, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ हो तो सूर्य दोष हो जाता है, सूर्य के साथ शनि बैठ जाता है तो भी दोष लग जाता है। तो ऐसे मनुष्य की पत्रिका में, जिसकी पत्रिका में सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ हो या फिर सूर्य के साथ शनि बैठा हुआ हो, ऐसे मनुष्य को रोजाना अपने पिताजी के चरण स्पर्श करना चाहिए, तो उसका पितृ दोष कम हो जाता है। परंतु पिता पुत्र की नहीं पटती है तो उसको पिताजी के नियम कानून के अनुसार चलना चाहिए, पिता के कहे अनुसार चलना चाहिए, तो पितृदोष स्वतः समाप्त हो जाता है। और यदि बालक ऐसा नहीं करता हो, पिता का चरण स्पर्श नहीं करता हो, पिता का कहना नहीं मानता हो, पिता के विपरीत चलता हो, तो उसकी वंश वृद्धि नहीं होती है। वंश वृद्धि का मतलब हो गया उसके यहां लड़के उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि जब तक माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा लड़का पैदा नहीं होता है। जब तक पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा लड़का उत्पन्न नहीं होता है। तो जिन जिन मनुष्यों को पितृदोष होता है, यानी अमावस्या दोष भी कह सकते हैं, पितृदोष भी कह सकते हैं, जिसको काल सब दोष भी होता है, सूर्य के साथ राहु भी बैठा हुआ होता है, ऐसी अवस्था में ऐसे जातक को, ऐसे मनुष्य को बच्चा पैदा नहीं होता है, यानी लड़का उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसे मनुष्य को यदि अपने वंश चलाने के लिए लड़के की आवश्यकता हो तो सूर्यनारायण भगवान की पूजा करें, सूर्यनारायण भगवान के पहले उठ जाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और विशेष तौर से रोजाना अपने पिता जिनने पैदा किया, अपने पिता को तिलक करके उनके चरण स्पर्श अवश्य करना चाहिए, तो सूर्य दोष समाप्त हो सकता है। इतनी गहनता से बात कोई नहीं कहेगा आपको। और
जिसका सूर्य दोष हो उस मनुष्य को रविवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, बिना नमक का भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दिन में दूध का सेवन कर सकता है और फल का सेवन कर सकता है। आत्मा की बात न मानने, सरकार के आदेश का उल्लंघन करने, कर की चोरी करने और किसी का दिल दुखाने से सूर्य ग्रह खराब हो जाता है। इसलिए कर की चोरी बिल्कुल मत करो और सरकार के आदेश का पालन अवश्य करें और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जिसका सूर्य दोष हो, जिसको पितृदोष की उत्पत्ति होती है, उस मनुष्य को कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की हाय बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, हड्डी का रोग, नेत्र रोग, ये सब जिस व्यक्ति को होता है तो मान करके चलें उसका सूर्य खराब है। ऐसे मनुष्य को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। रोजाना सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और तांबे के लोटे में कुमकुम और गुड़ डाल करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः, ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाना चाहिए। कोई भी एक मंत्र ले ले, उस मंत्र का जप करना चाहिए। या ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, ये मंत्र बोल करके भी आप इस सूर्य का जल चढ़ा सकते हो, परंतु सूर्यनारायण भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सूर्य के जप का आरंभ जो है शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए, या सूर्य की षष्ठी आती है या रवि योग आता है या रवि पुष्य योग में करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य पितृदोष की शांति कराना चाहता हो, सूर्य नारायण भगवान के जप करवाना चाहता हो, तो उसका यह नियम है कि उसे शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन से प्रारंभ करें या फिर सूर्य षष्ठी के दिन से प्रारंभ करें या रवि योग या रवि पुष्य योग में प्रारंभ करना चाहिए। पाठ आरंभ करने के पूर्व जो भी पूजन अर्चन करते हैं, पाठ करते हैं, उसके पहले सूर्यनारायण भगवान की पूजा करें, लाल पुष्प चढ़ाएं, गंध अक्षत पुष्प गंगा जल लेकर संकल्प लें, ध्यान करें, आह्वान करें। जप के लिए रुद्राक्षी माला या चंदन की माला या तुलसी की माला भी ली जा सकती है। प्रतिदिन पाठ या जप के बाद सूर्यदेव को शुद्ध जल तांबे के बर्तन में भरकर लाल चंदन या रोली या लाल फूल या गुड़ डाल करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, जिसे अर्घ्य देना भी कहते हैं। सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए गायत्री मंत्र का जाप भी करना अत्यंत आवश्यक है। यानी जिसको पितृदोष होए उसको गायत्री मंत्र सूर्यनारायण भगवान के उदय होने के पहले अवश्य जप करना चाहिए, तो सूर्य दोष काफी कुछ हद तक कम हो जाता है। यदि गायत्री मंत्र नहीं किया जाए तो फल की प्राप्ति में संशय होता है, इसलिए गायत्री मंत्र बोलना अत्यंत आवश्यक है। जिसको सूर्यनारायण भगवान का दोष है, यानी सूर्य ग्रह नीच का बैठा हुआ है या सूर्य ग्रह वृद्धावस्था का बैठा हुआ है या बाल्य अवस्था का बैठा हुआ है या सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ हो, तो सूर्य दोष लग जाता है। अपनी अपनी पत्रिका अवश्य चेक करा लें कि किसी व्यक्ति को चश्मा बहुत जल्दी लग जाता हो तो मान के चलो सूर्य दोष है। यदि किसी को मान सम्मान नहीं मिलता हो काम करने के बावजूद भी, तो सूर्य दोष है, तो सूर्य की उपासना करना प्रारंभ कर दें। तो चाहे आप स्वयं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इस प्रकार की घटना उसके साथ में घटित होती हो, तो उससे कहिए सूर्यनारायण भगवान की पूजा करें। पर मैं ये चाहूंगा कि सभी धर्म प्रेमी बंधुओं अपनी अपनी परिवार के सदस्यों की जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें, ताकि आपको एक ज्ञान हो सके कि किस ग्रह का दोष है और किस ग्रह से संबंधित कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस में सफलता मिलेगी और हम क्या करें जिससे हमारी जिंदगी में खुशहाली आए, आनंद आए। क्योंकि जीवन जो है, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या, यह भी आपको ज्ञान हो जाना चाहिए।
तो जिंदगी में कष्ट सहन करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। हमें ईश्वर का स्मरण करने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए, परमपिता परमात्मा के सानिध्य प्राप्त करने के लिए यह मिला है। परंतु हम बीवी बच्चे के चक्कर में, बच्चे पैदा करके, अपनी जिंदगी को खाने पीने में लगा करके, कमाई के मार्ग में लगा करके जीवन को बर्बाद कर देते हैं और पाप कर्म और अलग से कर बैठते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस मनुष्य योनि में आने का उद्देश्य क्या है और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको क्या क्या करना है। अब सूर्य देव का मंत्र, तो गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। अंधों को भोजन कराना चाहिए। हमेशा घर से बाहर जब भी निकलें तो मुंह मीठा करके ही निकलना चाहिए, यानी गुड़ खा के निकलना चाहिए या फिर दही में शक्कर डाल करके दही को मीठा करके निकलना चाहिए। यह शुभ माना गया है। सूर्य देव का मंत्र है ओम खगोलकाय नमः, ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः, ओम ह्रीम गणी सूर्याय आदित्य श्रीम ओम, या ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसे इनमें से कोई भी मंत्र आप ज्यादा से ज्यादा जप करें यदि सूर्य आपका नीच का हो तो। सूर्य देव के 30,000 मंत्र जप करना चाहिए और कलयुग में इसका 4 गुना मंत्र जप करना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया 1,20,000 मंत्र कम से कम जप करना चाहिए और दशांश हवन अवश्य करें। जप की समाप्ति भी रविवार शुक्ल पक्ष में ही होनी चाहिए। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जप समाप्ति के बाद दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक है। मैं सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि जिसका भी ग्रह नक्षत्र खराब हो उसके जप अवश्य करवा लें, उससे संबंधित दान भी दे लें और उससे संबंधित दशांश हवन अवश्य करवाएं। और उसी अन्न से करवाना है जिस अन्न का वो ग्रह प्रतिनिधित्व करता हो। जब संख्या अपने शरीर और शक्ति के अनुसार प्रारंभ करनी चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से। ब्रह्म मुहूर्त यानी उषा काल अथवा सूर्य लग्नोदय राशि पर आने के पश्चात जप प्रारंभ करना चाहिए। आसन को बिना स्पर्श किए, कमरे या देव स्थान को बिना झाड़ू के किसी कपड़े से साफ करना चाहिए और जूते पहनकर उस कमरे या स्थान तक किसी को नहीं जाना चाहिए। कहने का अर्थ हमारा यहाँ पर यह है कि जो आसन है वो आसन को कोई व्यक्ति स्पर्श न करें। जो आपने भगवान का रूम बनाया हुआ है उसके अंदर चप्पल जूते पहन करके नहीं जाना चाहिए और भगवान के रूम में कभी भी, यानी मंदिर में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसमें कभी भी झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, कपड़े से साफ करना चाहिए। प्रथम अमावस्या को एक नारियल में चावल, काले तिल और चीनी भरकर जहां चींटियां रहती हो वहां जमीन में दबा देना चाहिए ताकि चींटियां उसे खाती रहे और आपको आशीर्वाद देती रहे। सूर्य की शांति के लिए जब भी कोई कार्य किया जाए प्रत्येक दिन आग की समीदा के साथ हवन सामग्री से हवन कर पूर्ण आहुति भी रविवार को ही करना चाहिए। आग यानी कि धतूरा नहीं, सफेद अखौवा जिसको बोला जाता है, अखंड भी बोलते हैं, उसकी समीदा से करना चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए जब भी अनुष्ठान करें मानव की समर्थ के अनुसार सोने की अंगूठी में माणिक पहनकर यज्ञ आरंभ करना चाहिए। यानी जिस सोने की अंगूठी में माणिक धारण करके फिर अनुष्ठान प्रारंभ करें। यदि यह सामर्थ्य नहीं हो तो श्वेत पुष्प के आंख की तरह यानी सफेद आंकड़े के पौधे के पुष्प की जड़ की 7 तह बनाकर अपने दाहिने हाथ के भुजा में बांध लें और ऊपर से पीला वस्त्र धारण कर अनुष्ठान यज्ञ आदि कार्य आरंभ करें तो सूर्य के दुष्ट प्रभाव का निवारण शीघ्र होता है। यह एक टोटका है कि जब भी सूर्य ग्रह की शांति की जाए तो सफेद आंकड़े के पुष्प
और सफेद आंकड़े के पत्ते, उन सबको लेकर के तह बना लें, 7 तह बना लें और सीधे हाथ में बांध लें पीले कपड़े के साथ में। और उसके बाद ये प्रारंभ करना चाहिए। सूर्य ग्रह का दान। सूर्य ग्रह का दान सूर्योदय के समय रविवार को पुनर्वसु नक्षत्र में होना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हर कभी दान नहीं करना चाहिए सूर्य का। हर ग्रह का दान करने का समय निर्धारित किया गया है, वो समय आपको याद होना चाहिए। तो सूर्य का दान जो है गेहूं, गुड़, घी, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, कमल के पुष्प, केसर, मूंगा, रक्तचंदन, गाय, तांबे के बर्तन, नारियल, माणिक, स्वर्ण लगे हुए पान मंदिर में रखकर आना चाहिए, जिससे सूर्य दोष समाप्त हो जाता है। परंतु आप दान नहीं देना चाहते, आपके हाथों से दान नहीं निकलता है। आप ये कहोगे हम दान देंगे तो हम बच्चे को कैसे पालेंगे, अपनी पत्नी को कैसे पालेंगे, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, दवाई दारू कैसे करेंगे, तो आपको और ज्यादा कष्ट आना है। जो ग्रह कमजोर हो, जो ग्रह खराब हो, उसका दान देना चाहिए, जिससे वह ग्रह प्रसन्न होता है और आपको कष्ट कम देगा। आप कंजूसाई मत करिए, दान आपको देना ही देना है, जिससे पाप कटते हैं और पाप कटने से खुशियां मिलती है, आनंद आते हैं। केवल भगवान की सूखे हाथों से पूजन अर्चन नहीं होती है। तो आपको सूर्यनारायण भगवान के जो हमने बताए हैं, ये दान अवश्य करना है। दान विधि पूर्वक होना चाहिए, जो नियम बताए गए उन नियमों के अनुसार होना चाहिए। और यह दान प्रत्येक वर्ष गाय का दान तो देना ही देना चाहिए हर मनुष्य को। सूर्य के 12 नाम हैं, उनको भी जप कर लें तो सूर्य ग्रह की शांति होती है। पर केवल जप करने से काम नहीं चलता। सूर्यनारायण भगवान के उदित होने के पहले आपको उठना है, सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना है, गायत्री मंत्र का जप करना है और फिर ये वाले मंत्र जप कर सकते हो, परंतु दान देना अत्यंत आवश्यक है। ओम सुम सूर्याय नमः। ओम आदित्य प्रथम नाम द्वितीयम तु दिवाकरः तृतीयम भास्करः प्रोक्तम चतुर्थम तु प्रभाकरः पंचमम तु सहस्त्रांशु षष्ठम त्रैलोक्यलोचन सप्तम हरि दश्व अश्व अष्टम च विभावसु नवम दिवाकरम प्रोक्तो दशमम द्वादशात्मक एकादश त्रयोमूर्ति द्वादशम सूर्य एव च इति सूर्य द्वादश नाम स्तोत्रम संपूर्णम। तो इस प्रकार से सूर्य के ये 12 नाम हैं। इन 12 नाम को आप पाठ कर सकते हो, रोजाना पाठ करना यदि आपका सूर्य कमजोर हो तो। ओम सूर्याय नमः। आदित्य प्रथम नामम द्वितीयम तु दिवाकरः तृतीयम भास्करः प्रोक्त चतुर्थम तु प्रभाकरः पंचमम तु सहस्रांशु षष्ठम त्रैलोक्यलोचनः सप्तम हरि दश्व अष्टमम च विभावसु नवम दिनकरम प्रोक्तो दशमम द्वादशात्मक एकादशम त्रयोमूर्ति द्वादशम सूर्य एव च इति सूर्य द्वादश नाम स्तोत्रम संपूर्णम। तो ज्योतिष में सूर्य को राजा की पदवी दी गई है। अब ज्योतिष की तरफ आते हैं तो सूर्य ग्रह जो है इसको राजा की पदवी दी गई है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा इन पिता का प्रतिनिधित्व भी करता है, आत्मा का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है और वह पिता है। तो सूर्य सृष्टि को चलाने वाले प्रत्यक्ष देवता के रूप हैं। सूर्य में कुंडली में सूर्य को पूर्वजों का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। तो सूर्य पर किसी भी कुंडली में एक या एक से अधिक बुरे ग्रहों का प्रभाव होने पर उस कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। सूर्य पर किसी कुंडली में एक या एक से अधिक बुरे ग्रहों का प्रभाव होने पर पितृदोष का निर्माण हो जाता है। यानी सूर्य के साथ में कोई पाप ग्रह यदि हो तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है, या सूर्य के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है।
व्यक्ति की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति को सिद्धांतवादी भी बना देता है। इसके अतिरिक्त सूर्य कार्य क्षेत्र में कठोर अनुशासन अधिकारी, उच्च पद पर आसीन अधिकारी, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, समय के साथ उन्नति करने वाला, निर्माता, कार्यों का निरीक्षण करने वाला भी बना देता है। मेष राशि में सूर्य को उच्च का माना जाता है। इसकी शांति कराने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जिसकी कुंडली में 1 नंबर पर सूर्य लिखा हुआ हो, यानी मेष राशि में यदि सूर्य हो तो उच्च का होता है, तो इसकी शांति कराने की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य हृदय का भी कारक होता है तथा इसके अलावा सूर्य नेत्र ज्योति का भी कारक होता है। तो कुंडली में सूर्य के बल के मुताबिक जीवन में शक्ति होती है। जिस कुंडली में सूर्य कमजोर रहता है वह जातक शारीरिक रूप से भी कमजोर रहता है। सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए रविवार को प्रातः सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा जल में लाल चंदन, घिसा हुआ गुड़ एवं सफेद पुष्प भी डालने तथा साथ ही सूर्य का मंत्र का जप करते हुए 7 बार परिक्रमा भी कर लेना चाहिए, खड़े खड़े ही जल देने के बाद में। तो जल जो आप देंगे वो किसी गमले में देना चाहिए ताकि उसके ऊपर पानी जो नीचे गिरता है उस पर पैर नहीं लगना चाहिए। और अब हम बताने जा रहे हैं कि सूर्य यदि खराब हो तो क्या क्या करना चाहिए। सूर्य को बलि बनाने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्य के समय उठ करके लाल पुष्प वाले पौधे एवं वृक्षों को जल से सींचना चाहिए। रात्रि में तांबे के पात्र में जल भरकर सिराने रख दे तथा दूसरे दिन प्रातःकाल उसे पी लेना चाहिए। तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए सूर्य ग्रह की शांति के लिए। लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय दोनों हाथों से गेहूं भरकर खिलाने चाहिए। गेहूं को जमीन पर नहीं डालना चाहिए और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय घर से मीठी वस्तु खाकर के ही निकलना चाहिए। हाथ में मोली यानी कलावा, जिसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं, 6 बार लपेट करके बांधना चाहिए। लाल चंदन को घिसकर स्नान के जल में डालना चाहिए। ये सब कार्य यदि सूर्य खराब हो तो अवश्य करना चाहिए। सूर्य के दुष्प्रभाव निवारण के लिए जो भी टोटके किए जाते हैं वह सब रविवार के दिन करना चाहिए और सूर्य के नक्षत्र यानी कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में करना चाहिए, या फिर रोजाना को टोटका करते हो तो सूर्य की होरा में करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को ये सब नक्षत्रों के बारे में, होरा के बारे में, जन्म पत्रिका के बारे में, पंचांग के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, सीखना हो, तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। यदि किसी मनुष्य को ज्योतिषाचार्य बनना हो, यदि किसी मनुष्य को अपने जीवन में ज्योतिष के माध्यम से पैसे कमाना हो, यदि किसी मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् देवी भागवत कथा करना सीखना हो, भागवत कथा करना सीखना हो, तो भी देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। और सूर्य जिसका खराब होता है उस मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो सूर्य का गुस्सा स्वतः कम हो जाएगा। झूठ क्या है? झूठ वो है जो अस्तित्व में नहीं है, और यदि हम झूठ बोलेंगे तो सूर्य को उसका अस्तित्व पैदा करना पड़ता है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ये 9 ग्रह हमारे जीवन के लिए ही अस्तित्व में आए हैं। सूर्य का काम बढ़ जाएगा और मुश्किलें भी आपकी बढ़ जाएंगी। तो सूर्य को ठीक करने के उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो हर जगह आपको इज्जत मिलेगी और मान सम्मान अवश्य मिलेगा। जिंदगी में हर एक इच्छा पूरी होती है। आपके घर में सुख समृद्धि शांति आती है, शरीर निरोगी रहता है, जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती। अगर बीमारी हो भी जाए तो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, और आपके पिता भी ऐसे होंगे जो आपकी जिम्मेदारी को निभाने वाले होंगे और हर मुसीबत का मुकाबला करने वाले होंगे आपके पिता।
और अगर यही सूर्य कमजोर हो जाए तो आपको अपने पिता के साथ नहीं बनेगी। हो सकता है आप अपने पिता को छोटी उम्र में ही खो दें या उनसे दूर रहने के लिए चले आ जाएं। कहीं पर भी इज्जत नहीं मिलती है। सूर्य को मजबूत करने के लिए रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना जरूरी होता है। सूर्य पिता, आत्मा, समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा का कारक होता है। इसकी राशि है सिंह। कुंडली में सूर्य के अशुभ होने पर पेट में दर्द होगा, हाथों में दर्द रहता है, हृदय रोग हो सकता है, साथ ही सरकारी कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है। यह इसके लक्षण हैं। मुंह में बार बार बलगम इकट्ठा हो जाना, सामाजिक हानि होना, अपयश होना, मन का दुखी होना, असंतुष्ट होना, पिता से विवाद हो जाना, वैचारिक मतभेद हो जाना, यह सब सूर्य के पीड़ित होने के सूचक हैं। यदि किसी के साथ ऐसा सब कुछ होता है तो मान के चलो उसका सूर्य खराब है। फिर भी आप अपनी पत्रिका अवश्य चेक करवा लें कि आपका सूर्य खराब तो नहीं है, ताकि आपको उपाय करना है। यदि सूर्य खराब हो और जो इंडिकेशन हम बता रहे हैं यदि वो सूचना आपको मिलती है, वो सूचक हो यदि, तो ऐसे में भगवान राम की आराधना करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तांबा, गेहूं, गुड़ का दान करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप अपने ग्रहों को अच्छा रखना चाहते हो तो नवग्रह से संबंधित अनाज का, नवग्रह से संबंधित धातु का, नवग्रह से संबंधित मसालों का दान किसी मंदिर में अवश्य करके आएं। जहां पर कि भंडारा होता हो उस समय पे दान दे दें, या कुछ मंदिरों में हमेशा भंडारा चलता रहता है, साधु संतों को भोजन खिलाते रहते हैं, तो ऐसे मंदिर में अवश्य आप दान दे करके आ जाएं, ताकि आपके नवग्रह शांत रहेंगे। और प्रत्येक कार्य का प्रारंभ मीठा खाकर के करना चाहिए। तांबे के एक टुकड़े को काटकर उसके 2 भाग कर एक को पानी में बहा दे तथा दूसरे को जीवन भर अपने साथ में रखना चाहिए। ओम राम राहवे नमः, ये तो राहु महाराज का मंत्र है, परंतु यदि सूर्य नारायण भगवान का जप करना है तो ओम रम रविये नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, ये रोजाना जप करना चाहिए। कम से कम आधे घंटे तक जप करें। स्वयं का जीवन का आधार होने से विष्णु रूप कहा गया है, क्योंकि सूर्य किसी पर निर्भर नहीं है, तो वह विष्णु रूप है। अतः आरोग्यम भास्करादिच्छे के नियम से रोग के प्रकोप को कम करने, स्वस्थ रहने, दवा का अनुकूल प्रभाव पैदा करने और आयु की रक्षा तथा आत्मबल, तन एवं मन की ताकत देने वाला सूर्य है। जन्म का कारण होने से सविता, प्रसविता, प्रसव कराने वाला परिवार वृद्धि का देवता भी है। तो जो लोग प्रजनन अंगों के विकार के कारण अज्ञात कमी की वजह से औलाद का सुख नहीं भोगते हैं, उनके लिए सूर्य की उपासना अत्यंत आवश्यक होती है। इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि या तो उनके परिवार में या उनके स्वयं में या उनके किसी मित्रगण को यदि औलाद पैदा नहीं है, उनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हो, बांझ हो या फिर कोई और बीमारी भी हो सकती हो, तो उन्हें सूर्यनारायण भगवान का जप, तप और अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सूर्य से संबंधित चीजों का दान देना चाहिए, जिससे यदि उनके पिछले जन्म के पाप कर्म है तो वो पाप कर्म का शमन होकर के इस जन्म में उनको बच्चा पैदा हो सकता है। पर आपका ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, श्री हरि विष्णु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए, और तो ही आपको वो बच्चा पैदा होगा। क्योंकि आपको ईश्वरी शक्ति में के आगे तो झुकना ही झुकना पड़ेगा। तो बच्चा पैदा नहीं होने का कारण भी सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य पितृदोष की उत्पत्ति करता है और पितृदोष की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, पितृदोष की वजह से विवाह नहीं होता है।
तो सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करवाना चाहिए बच्चे पैदा करने के लिए भी, या फिर केवल ओम गृणी सूर्य आदित्य नमः का जप करना चाहिए, इसका भी अनुष्ठान कराना चाहिए। कम से कम 2.5-3 लाख जप करवा के दशांश हवन करके यथाशक्ति यथा योग्य जो जप करें उन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जप हमेशा अपने सामने करवाएं ताकि ब्राह्मणों को भोजन अपने सामने आप करा सकें। और ब्राह्मण जब भी जप करें तंबाकू जर्दा चूना खा करके जप न करें, झूठे मुंह जप न करें, और एक समय उनको अन्न खिलाना है और वह अन्न भी बिना नमक का भोजन कराएं, तो ही आपका अनुष्ठान सफल होगा, अन्यथा सफल नहीं होगा। उस ब्राह्मण जिससे आप ये जप करवाएं उनके घर पे सूतक पातक नहीं होना चाहिए, और जप कराने के पहले नांदी श्राद्ध कर्म अवश्य करवाएं, उसके बाद जप करवाना चाहिए। यदि आपको जिसके यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो उनके यहां पर उस मनुष्य को पूरी जिंदगी भर अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनकी माता पिता की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। सुबह मुंह को गीला रखकर सूर्य के सामने गायत्री मंत्र या ओम नाम का मंत्र का जप 108 बार अवश्य करना चाहिए। घर में धूप और खुली हवा का प्रबंध होना चाहिए, पूरब मुखी मकान में ही रहना चाहिए, धूप सेकना चाहिए, बुजुर्गों के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए, या फिर किसी कुदरती सोते का जल को सहेजना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो आकाश से जल गिरता है उस जल को इकट्ठा करके अपनी बोतल में बंद करके घर में अवश्य रखना चाहिए। संक्रांति आती है, अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, अष्टमी के दिन और दोनों वक्त मिलने के समय यानी संध्या काल के समय पे कलह नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए, देर तक सोना और संभोग करने से बचना चाहिए। इतने सारे ग्रहों की अनुकूलता तभी बनती जब आप इन सब नियम कानून का पालन करें। सूर्य ग्रह खराब हो तो उसे मजबूत करने के लिए जो उपाय आपको बताएं वो उपाय करने से आपको इज्जत मिलेगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, जिंदगी में हर इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, आपके घर में सुख समृद्धि शांति आ सकती है और आपका शरीर निरोगी रह सकता है। यदि सूर्य अच्छा है आपका तो जल्दी बीमारी नहीं लगती है, अगर बीमार हो भी जाओ तो जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं, और आपके पिता भी ऐसे होंगे जो आपकी जिम्मेदारी का निर्वाह अवश्य करेंगे। और हर मुसीबत में आपके पिताजी आपका साथ अवश्य देंगे। और यदि सूर्य कमजोर हुआ तो आपके पिताजी आपका साथ नहीं देंगे, और सूर्य यदि बहुत ही ज्यादा खराब हुआ तो कम उम्र में पिताजी की मृत्यु हो सकती है, या कम उम्र में आप अपने पिता को छोड़ सकते हो। तो सूर्यनारायण भगवान को मजबूत करने के लिए रोजाना सूर्य उदय के पहले उठ करके आपको जल का अर्घ्य अवश्य देना है, और अपने पिताजी का मान सम्मान करना है, दादा का मान सम्मान करना है, और हर अमावस्या को पितरों से संबंधित पूजा पाठ करके दान अवश्य करना है। अमावस्या के दिन कभी भी सहवास संभोग नहीं करें, रविवार को कभी भी शराब और मांस का सेवन नहीं करें, तो सूर्यनारायण भगवान आपको अच्छा फल देने लगेंगे, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। और जिसका जीवन में ही सूर्य ही खराब है यानी पितृदोष है, तो उसको जिंदगी में बहुत कष्ट सहना पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा का कारक भी है, और जब ये ही खराब हो गया तो आपकी जिंदगी तो खराब होना ही होना है, आपको ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होगी। इसलिए हर मनुष्य को पितृदोष की शांति कराते रहना चाहिए, अपने पिता का मान सम्मान करते रहना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आदिशक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, और आप अपने माता का, अपने पिता का, अपने भाई का, अपनी बहनों का, अपने मामा का, अपनी मौसी का
मान सम्मान करते रहें, उनको खुश करके रखें। इसके लिए आपको ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करें और आपके हाथ से दान निकले, ऐसी प्रार्थना हम माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी से करते हैं, ताकि दान देने से आपके पाप कट जाएंगे और पाप कटने पर आप सुखी रहोगे। इसलिए मंदिर बन रहा हो तो दान अवश्य दें, कोई हवन पूजन हो रहा हो तो दान अवश्य दें, किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस समय पे जो खर्चा होता है वो वहन करें तो भी वो भी दान कहलाता है। भंडारे में सहयोग प्रदान करें तो वह भी दान कहलाता है। किसी मनुष्य को कंबल दान देने से भी दान कहलाता है। किसी आश्रम में बिस्तर दान देने से, कपड़ा देने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो दान अवश्य दें। आरती दान दे सकते हैं, घंटी दान दे सकते हो, तांबे की प्लेट दान में दे सकते हो जिसमें भगवान को भोजन लगाया जाता है। दान देने का बस आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, तो आप सुख की प्राप्ति कर सकोगे, समृद्धि की प्राप्ति कर सकोगे। यदि आप कंजूस प्रवृत्ति हो, दान आपके हाथों से नहीं निकलता है, तो मान करके चलें आप सुख की कल्पना करना छोड़ दीजिए, क्योंकि दान ही सबसे बड़ी चीज होती है। और जो दान देता है वह हमेशा समृद्धशाली रहता है, सुखी भी रहता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी धर्म की गुरु से जाकर के मिल लीजिए, वो यही कहेंगे दान देना चाहिए। दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से सुख की प्राप्ति होती है, और हर मनुष्य सुख चाहता है। तो आप अपने घर परिवार के लिए जितना पैसा खर्च करते हो, उनके रख रखाव के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके खान पान के लिए, अपने परिवार के कपड़े लत्ते के लिए, या फिर अपने परिवार को चलाने के लिए एक माह में जितना पैसा खर्च करते हो, उसका दशांश हिस्सा आपको दान अवश्य देना है। अगर यह दान आपने नहीं दिया तो ईश्वर का ऋण आपके ऊपर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि ईश्वर ने आपको नंगा भेजा है, आप नंगे पैदा हुए हो। और यदि यहां आकर के भगवान ने आपको कपड़े लत्ते दिए हैं, मकान दिया है, रहने खाने पीने के लिए आपको धन दौलत दी है, या फिर आपको बच्चे दिए हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई हैं, आपकी पत्नी भी है, और आपको सोने चांदी भी उसने प्रदान किए हैं, कमाई का जरिया आपको प्रदान किया है, तो इसका मतलब आप खाली हाथ आए थे, और ये सब चीज जो आपको भगवान ने दिया है, ये जिंदगी जीने के लिए दिया है, तो इसमें से जो कमा रहे हो, अपने परिवार के लिए खर्च कर रहे हो, उसका 10% हिस्सा आप दान नहीं दे रहे हो, यानी ईश्वर का ऋण आपके ऊपर चढ़ रहा है। और ईश्वर उस ऋण को मैं ब्याज के लेना जानता है। अब कैसे लेता है वो तरीका भी बता देता हूं, कि ईश्वर आपको बीमार कर देगा, ईश्वर आपको हार्ट अटैक ला देगा, ईश्वर आपको कोमा में डाल देगा, ईश्वर आपको पैरालिसिस अटैक ला देगा, और आपका पैसा पानी की तरह हॉस्पिटल में बह जाएगा। आपने दान देने के बजाय वो पैसा हॉस्पिटल में दे दिया, डॉक्टरों को दे दिया, गोली दवाई में दे दिया, नर्सों के पास चला गया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में चला गया। हाँ, आप कंगाल भी हो सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है, दान नहीं देने की वजह से जब बीमारी आती है तो वो व्यक्ति जितना पैसा कमाता है वह पैसा अपने सामने ही बीमारी दुखी में खर्च करवा देता है, जमीन जायदाद बिकवा देता है, मकान बिकवा देता है, गाड़ी घोड़े बिकवा देता है, जो सोने चांदी पत्नी बच्चों के लिए बनाए हैं वो बिक जाते हैं। और जब सब बिक जाता है, पैसा खर्च हो जाता है, तब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह आपको कंगाल करके चला जाता है। तो ऐसा संयोग न आए, भगवान करे ऐसा किसी के जिंदगी में न आए, इसके लिए मनुष्य को हम आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं। मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम है आपको सही सलाह देना, आपके परिवार में कष्ट न आए, आपके परिवार में अचानक मृत्यु न हो, आपके परिवार के ऊपर अचानक कोई भी दुर्घटना न घटित हो, कोई अकाल मौत न चला जाए। बस मेरा कहने का मतलब यह है, मनुष्य को
अपना तुलादान अवश्य करके जाना चाहिए। इससे भी काफी कुछ हद तक बीमारियां समाप्त होती है। कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, इससे भी बीमारियां कम होती है। गाय को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए, रोजाना खिलाना चाहिए। कुछ गाय को भरपेट भोजन कराना चाहिए। चिड़ियों को दाना अवश्य चुगाना चाहिए। मछलियों को आटे की गोली अवश्य देना चाहिए। चींटियों को शक्कर का बूरा अवश्य देना चाहिए। ये कुछ नियम सार्वभौमिक सत्य है। यदि आपने नहीं किए हैं तो ये अवश्य करें। और अपने जीते जी अपने सामने हनुमान जी के को अखंड रामायण अवश्य सुना दे। रामायण का पाठ पूरा सुना दे 24 घंटे में, और हवन अवश्य कर दे, ताकि आपका पुण्य मिल सके और आपके पाप कम हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना। मैं तो ये सब काम करता ही करता हूं, परंतु मेरी इच्छा है कि आप लोग भी करें, ताकि आप सुखी रह सकें। अन्यथा एक क्षण लगता है और एक क्षण में पूरी दुनिया बदल जाती है। सिर्फ एक क्षण की बात कर रहा हूं, अभी आज 15 मिनट 10 मिनट की बात नहीं। एक क्षण बाद क्या घटित होगा यह किसी को नहीं मालूम। तो अपने जीते जी अपना पिंडदान भी कर जाना चाहिए। अपने जीते जी अपने सभी पितरों को तृप्त कर देना चाहिए। अपने जीते जी सभी भगवान को हवन के माध्यम से तृप्त करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का दिशा बदलेगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और आप धर्म की ओर आ ही जाओगे। ऐसी मैं मां भगवती जगत जननी से आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अब आपकी इच्छा। मैं तो बहुत प्रयास करता हूं कि आप लोग धर्म कर्म करें, पूजा पाठ करें, ईश्वर के सानिध्य में जाएं। परंतु जब मृत्यु आ जाती है तब आप ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे, तब भगवान भी कहेगा अब कुछ नहीं हो सकता है, आग लग चुकी है, अब तो जलेगा ही जलेगा। और आधा जला या थोड़ा जला उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जले ही नहीं ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। इसके लिए आपको हवन पूजन अनुष्ठान जप तप करना ही करना है। किसी की हाय मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो, किसी को तड़पाओ मत। और यदि किसी का पैसा आपने ले लिया खाने की नीयत से, तो उसे वापिस कर दो। किसी की जमीन मत हड़पना, और विशेष तौर से विधवा स्त्री की जमीन मत लेना। और निर्वंशी जिनके यहां पर बच्चे पैदा नहीं हुए, उसका मकान बिल्कुल मत खरीदना। चाहे वो कौड़ी के भाव देके जाए तो भी मत लेना, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।